आज हम एक बहुत स्पेशल और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आपके पास आए हैं। आई थिंक इसके बारे में आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है स्पाइलेज ऑफ फूड एंड इट्स प्रिजर्वेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और जो कुछ आज आप इस टॉपिक से सीखेंगे वो आप शेयर भी करें अपने छोटे भाई बहनों में, अपने बड़े भाई बहनों में, अपने पेरेंट्स को और अपने रिलेटिव्स को, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज जानना कि जो हम भोजन ले रहे हैं, पैकेजिंग फूड ले रहे हैं, क्या होता है आखिर उसके अंदर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ आप स्क्रीन पर एक वर्ड देख रहे हैं, प्रिजर्वेशन। तो एक्चुअली प्रिजर्वेशन होता क्या है, पहले आप थोड़ा सा डिटेल में सुनिए। देखिए, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे फूड को, क्लॉथ को, लेदर को, खाने की वेजिटेबल्स को क्या कर देते हैं, स्पॉइल मतलब खराब कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, उनका कलर चेंज हो जाता है और उसमें एक अलग सी स्मेल आने लगती है। एक छोटा सा एग्जांपल आप देखें, खास तौर से समर सीजन में मम्मी ने आपको सुबह नाश्ते में एक दाल बनाई, ठीक है, आपने बहुत मन से उसको खाया। अब आप उसको, बच गई दाल, थोड़ा सा वो जो फूड है बच गया, अब आपने उसको फ्रिज में न रखकर रसोई में, अपनी किचन में ऐसे ही 4-5-6 घंटे के लिए रख दिया। अब आप शाम को जब उस फूड को देखेंगे तो एक तो उसका कलर चेंज मिलेगा, आपको खाएंगे तो उसमें एक अलग सा टेस्ट आएगा, स्पॉइल हो जाएगा, खट्टापन हो जाएगा, उसमें फंगस आप देखेंगे आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ कि सुबह तक जो भोजन हमने बनाया था वो शाम तक खराब हो गया? ऐसा इसलिए हुआ कि मॉइस्चर के कारण, नमी के कारण बैक्टीरिया ने वहां अपना घर बना लिया और उस फूड को खराब कर दिया। अब आ जाइए दूसरी तरफ, बाजार में मिलने वाले बहुत सारे फूड आइटम, चाहे वो चॉकलेट्स हों, बिस्कुट्स हों, चिप्स हों, कोल्ड ड्रिंक हो या मिठाई के डिब्बे हों, और बहुत सारे फूड पैकेजिंग 6-6 साल भर उनमें एक्सपायरी डेट होती है और वो ख़राब नहीं होते हैं, उनका टेस्ट चेंज नहीं होता है, उनमें स्मेल नहीं आती है, उनमें एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि यूज बिफोर आफ्टर 6 मंथ। ऐसा क्यों होता है भाई? वो ख़राब क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि कंपनियां उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स डालती हैं, एडिटिव्स डालती हैं, ताकि उसमें उन फूड्स में माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो, माइक्रोब्स ना बने, बनने से पहले ही वो मर जाएं, उनका स्मेल। अबे भाई, और वो फूड जो है बहुत टाइम तक क्या रहे, फ्रेश रहे, इसलिए कंपनियां उसमें क्या डालती हैं, प्रिजर्वेटिव डालती हैं। ओके, अब जिनको मालूम नहीं है कि ये प्रिजर्वेशन होता क्या है, तो वो उस फूड को आराम से लेते रहते हैं और लॉन्ग टाइम बाद बहुत सारी डिजीज से घिर जाते हैं। आज इस चैप्टर के साथ साथ हम आपको ये बताएंगे कि जो फूड पैकेजिंग होता है उसमें वो कौन कौन से एडिटिव्स डालते हैं, कौन कौन से केमिकल्स डालते हैं जिससे कि वो फूड खराब नहीं होता है। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप आप इस अपने मोबाइल पर या लैपटॉप की स्क्रीन पर देखेंगे स्लाइड्स को और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और उसको क्यों आज समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले जो हमारी बात आती है प्रिजर्वेशन,
इन फूड। तो ध्यान से सुने, प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड टू फूड टू फाइट स्पॉइल्स caused by bacteria, mold, fungus and yeast. Preservatives can keep food fresher for longer period of time, extending its shelf life. Food preservatives also are used to slow or prevent change in color, flavor or texture and delay rancidity. अब इससे आपको क्या बात समझ में आई कि प्रिजर्वेटिव डालने से हमारा वो जो फूड है बहुत लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहेगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा, उसमें स्मेल नहीं आएगी, उसका टेक्सचर चेंज नहीं होगा और आप उसको बहुत टाइम तक खा सकते हैं। लेकिन ये प्रिजर्वेटिव्स होते क्या हैं? कभी सोचा है आप? दो टाइप के, 2 to 3 टाइप के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। There are 3 classes of chemical preservative commonly used in food. आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं 3 टाइप के केमिकल प्रिजर्वेटिव आपके फूड में मिलाए जाते हैं। बेंजोट्स हो गया, नाइट्रेट्स हो गया और सल्फाइड्स हो गया। ये तीनों ही क्या हैं? केमिकल्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स जो एज ए प्रिजर्वेटिव आपके फूड में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए मिलाए जाते हैं। अब आप पैकेजिंग वाले फूड लेते हैं, अभी हम आगे भी देखेंगे। अब आप देख लीजिए, पहले स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हमने आपको बताया प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं और इनका फंक्शन क्या है। यहां आप एक बहुत लंबी लिस्ट देख रहे हैं, अब ये एकदम समझ में नहीं आएगा, ध्यान से सुनिए। E200 देखें आप, E201, E203, E213, E260, E270, E214, E1218 और भी बहुत सारे, एक नहीं है, ये हजारों की क्वांटिटी में है। ये नंबर है उन केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक में, फूड में, सॉस में, जैम्स में, पिकल्स में, बेकरी प्रोडक्ट में और स्क्वैश में, चीज़ में, ब्रेड में, कोई भी आप बिस्कुट्स में, चॉकलेट्स में ये डाले जाते हैं। समझ में आया नहीं? ये वो नेम है। अभी आपको और आगे बताएंगे कि कैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, ये जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं ये आपके सॉफ्ट ड्रिंक है, अलग अलग कंपनियों के सॉफ्ट ड्रिंक है, आपने देख लिया। इन सब में वो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। देखिए ये क्या है, पहले आप समझ लें। पैकेजिंग फूड है, ये सॉफ्ट ड्रिंक किसके अंदर है? एक पैकेट के अंदर है, एक केन के अंदर है। इसको एयर टाइट करा गया है, इसमें से एयर निकाली गई है और ये हमारा है तो पानी है, वाटर ही है। ये वाटर जिसमें कुछ एडिटिव्स डाले गए हैं इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए और प्रिजर्वेटिव डाले गए हैं ताकि ये 5 to 6 मंथ तक खराब ना हो, इसका कलर चेंज ना हो। ठीक है नहीं? आपका एक सॉफ्ट ड्रिंक हो गया। ये आपके क्या है भाई? चॉकलेट्स हैं, ये भी पैकेजिंग फूड में आते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं अलग अलग तरह के पैकेजिंग फूड हैं, इसमें चिप्स भी हैं और बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं, चौकोपाई और रेफर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें। पिकल्स, अचार, ये हम जो आपको स्लाइड दिखा रहे हैं ये वो स्लाइड्स हैं, ये वो प्रोडक्ट हैं जिन फूड आइटम में प्रिजर्वेटिव या एडिटिव्स को डाला जाता है, मिलाया जाता है, केमिकल्स को डाला जाता है। ये भी आप देख रहे हैं अलग अलग तरीके के फूड आइटम हैं। दिस वन, ये वो नंबर हैं प्रिजर्वेटिव्स के जो आप किसी न किसी रूप में पैकेजिंग फूड के अगर आप लेते हैं तो आपकी बॉडी उसको यूज़ कर रही है। ये वो नंबर है, ठीक है ना? E621, अगर आप इसको नेट पर डाल के देखेंगे तो पूरी इसकी डिटेल आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी कि ये प्रिजर्वेटिव कितना हार्मफुल है हमारे शरीर के लिए। ये कोल्ड ड्रिंक है गिलास में, अब लगा ली अब इसमें क्या बताया गया है कि अगर आप एक गिलास कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो उसमें ये नंबर के प्रिजर्वेटिव ऐड रहते हैं। ठीक है नहीं?
अब देखिए मेन चीज, कोई भी फूड पैकेजिंग आप ले लीजिए आज के डेट में, कोई भी, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक, जितनी हमने आइटम आपको आज दिखाए, कोई से भी उठा लीजिए, उसके पीछे रैपर में इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं एंड हाउ टू मैन्युफैक्चरिंग, कैसे उसको मैन्युफैक्चर करा हुआ है ये लिखा होता है। तो इस स्क्रीन में आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले 5 to 6 ईयर अगो कंपनियां जितने ये फूड प्रिजर्वेटिव्स होती थी अपने प्रोडक्ट में उसकी पूरी लिस्ट होती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने और दूसरी समाज सेवी संस्थाओं ने जब इन पर बैन लगाया तो उन्होंने, कंपनियों ने ये सब प्रिजर्वेटिव्स को अपने फूड प्रोडक्ट पर छापना बंद कर दिया। हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग। तो इसमें देख रहे हैं ये जो गोल घेरे में है, इसमें आपको बताया गया है कि हाई फीचर्स कॉर्न सिरप और दूसरे प्रिजर्वेटिव जो है इसमें ऐड है, ठीक है। और आपको दिखाते हैं, ये भी एक प्रोडक्ट के पीछे का लेबल है। इसमें आप देख रहे हैं, देखिए सोडियम बेंजोट एंड सोडियम प्रोटीनेट, ये केमिकल प्रिजर्वेटिव्स है। ये किसी फूड आइटम के पीछे का रैपर है, ठीक है नहीं, उसमें भी ये प्रिजर्वेटिव मिले हुए हैं। अब बात ये आती है, अगर हम इतने केमिकल ले रहे हैं, इतने सारे हमने आपको प्रोडक्ट दिखाए, उसमें सारे में प्रिजर्वेटिव्स मिलाए हुए हैं, तो इनसे नुकसान क्या है? जिंदगी तो वैसे ही चल ही रही है। एक्सेस यूज ये डिजीज क्रिएट करता है। सबसे ज़्यादा हार्मफुल जो ये प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इससे कैंसर होने का खतरा जो है सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है नहीं। और ऐसा समझ लीजिए, देखिए इस पिक्चर के, ये पिक्चर में आपको क्या दिखाया गया, इस पिक में आपको ये बताया गया है कि एक फूड में आप अलग से जो न्यूट्रिएंट्स या प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं, वो आपको किस तरीके से हार्मफुल कर सकता है। ये पिक्चर, इस पिक के द्वारा आप समझने की कोशिश करें। फ्रेश फूड्स को आप लें, पैकेज फूड, देखो इन ये सब बताने का मतलब क्या है। हम पैकेजिंग फूड को बंद तो नहीं कर सकते, बट उसका एक्सेस यूज को कम कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर एक्सेस यूज होगा तो कैंसर होने की प्रॉबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है नहीं। तो हमने आपको ये बताया कि प्रिजर्वेटिव कितने हार्मफुल हैं, और आपने इन के द्वारा समझने की कोशिश करी होगी। कोई भी पैकेजिंग फूड ले लीजिए, सब में लगभग कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव एडिटिव्स मिलाए जाते हैं ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जा सके। तो ये है हमारा केमिकल मेथड, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारे मेथड हैं जिनसे हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। अगला है साल्टिंग। कॉमन साल्ट टेक्स अवे वाटर एंड मॉइस्चर फ्रॉम फूड। जो ये हमारा कॉमन साल्ट होता है, ये फूड में से मॉइस्चर को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब जहाँ मॉइस्चर नहीं होगा, नमी नहीं होगी, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। देखिए बैक्टीरिया वहीं डेवलप होता है जहाँ उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर और अपना फेवरेट एटमॉस्फेयर और मॉइस्चर मिले। बैक्टीरिया की ग्रोथ वहीं होती है, हर जगह नहीं होगी, ठीक है नहीं। तो जब साल्टिंग करते हैं तो मॉइस्चर की वहाँ कमी हो जाती है। तो आप देखते हैं जैसे कि ये साल्टिंग इज यूज टू प्रिजर्व आंवला, रा मैंगो, बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट हैं जिसको प्रिजर्व करने के लिए हम साल्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है नहीं। अपने देश से जब दूसरे देश में मीट को एक्सपोर्ट करा जाता है तो उसको भी साल्ट में रैप कर कर हम भेजते हैं ताकि बैक्टीरिया डेवलप ना हो। साल्टिंग के अलावा जो दूसरा प्रिजर्वेटिव है वो है शुगर। सेम जो काम साल्ट करता है वही काम शुगर करता है।
तो आपने आम का या सेब का मुरब्बा खाया होगा, तो आपने देखा होगा उसको बहुत टाइम तक वो जो सेब और आम जो है एक शुगर के घोल में बहुत टाइम तक वो जो है प्रिजर्व रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुगर भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में क्या करती है? हेल्प करती है। तो आपकी जितने भी ये जैम्स हैं, जेलीज हैं, स्क्वैश हैं, मुरब्बा हैं, इनको प्रिजर्व जो है शुगर के द्वारा कराया जाता है। अगला है प्रिजर्वेशन बाई ऑयल और विनेगर। जितने भी पिकल्स होते हैं, अचार होते हैं, आप देखते हैं कि एक एक साल तक वो ख़राब नहीं होते। आपके घरों में भी देखा होगा, मम्मी ने अचार डाला है तो आज का डाला हुआ 2-2, 3-3 साल तक ख़राब नहीं होता। क्यों? उसको ये नेचुरल प्रिजर्वेशन कहलाता है। जैसे कि बाई साल्टिंग है, बाई शुगर, बाई विनेगर, ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये हार्मफुल नहीं है, ठीक है नहीं। लेकिन जो बाजार के जो पैकेजिंग फूड हैं वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। तो घर में बना हुआ जो अचार होता है वो हम सालों तक खा सकते हैं, क्योंकि उसको उसमें साल्ट होता है, और क्या करते हैं? ऑयल डालते हैं, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करता है? रोकता है, ठीक है नहीं। नेक्स्ट प्रिजर्वेटिव मेथड है हमारा हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। तो स्टूडेंट, बॉइलिंग किल मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसको ऐसे समझा जा सकता है, सुबह दूध वाला दूध देने आता है, तो सबसे पहले हम उसको बॉयल क्यों करते हैं? उसको हम ऐसे यूज़ क्यों नहीं करते? अनबॉइल्ड मिल्क में बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो आपने देखा होगा, जब भी हम मिल्क लाते हैं, ये दूध वाला मिल्क देके जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसको बॉयल करते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं। तो बॉयल करने से क्या होता है? उसके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं। एक बात तो ये रही हीट ट्रीटमेंट। अब आती है कोल्ड। बाजार में आपने मिल्क के पैकेट देखे होंगे, पराग के, आनंदा के, अमूल के, दूध का जो पैकेट आता है। सुबह को मिल्क आप एक गिलास में रखो तो शाम तक उसमें खराब हो जाएगा, वो फट जाएगा। कभी सोचा है बाजार का जो पैकेट वाला दूध होता है ये 4-4, 5-5 दिन तक खराब क्यों नहीं होता? दही खराब क्यों नहीं होता? चीज़ जो आता है, बटर जो है, वो खराब क्यों नहीं होता है? ये जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं ये 1-1 महीने तक खराब क्यों नहीं होते? उसमें स्मेल क्यों नहीं आती? उसमें बैक्टीरिया डेवलप क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के द्वारा मैन्युफैक्चर करा जाता है। वो ट्रीटमेंट क्या है? पहले हम बात मिल्क ही करेंगे। देखिए, मिल्क को एक प्रोसेस होता है, इसको पॉस्चराइजेशन कहते हैं। पॉस्चराइजेशन एक प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है? मिल्क को पहले 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हाई टेम्परेचर पर हीट कराया जाता है, उसको गर्म कराया जाता है, और एकदम, और ये जो हीट दी जाती है उसको 15 to 30 सेकेंड तक दी जाती है बस। और इतनी हीट देने के बाद 30 सेकेंड बाद उसको सडनली हम चील्ड करते हैं, एकदम हाई लो टेम्परेचर पर। ऐसा करने से क्या होता है? उसके अंदर माइक्रोब्स नहीं बनते हैं, बैक्टीरिया नहीं बनेंगे, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होंगी, और हमारा जो मिल्क है काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक सेफ रहेगा, पीने के योग्य रहेगा। तो जो मिल्क आता है पैकेट वाला, उसका जो मेथड होता है पॉस्चराइजेशन का, वो हमने आपको बताया। और घर में जो फूड बच जाता है, आप देखते हैं कि जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होती है, हम उसको कहाँ रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं, और वो 1 या 2 दिन तक खराब नहीं होती, क्योंकि लो टेम्परेचर पे भी माइक्रोब्स जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेवलप नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट के द्वारा हम माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक सकते हैं और अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। अगला है स्टेरिलाइजेशन एंड एयर टाइट पैकिंग। Microbes cannot live or grow if air supply is cut off. Microbes वहाँ ग्रो नहीं करेगा जहाँ हम एयर की सप्लाई को क्या कर देंगे? कट कर देंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट आज, जैसे कि डेट्स है, पल्सेस हैं, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैक्स दैट प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। जितने भी आप पैकेट वाली दालें लाते हैं, मसालों के पैकेट लाते हैं, और दूसरी चीज़ें लाते हैं पैकेट वाले,
क्या क्वालिटी होती है उसमें, उसकी खासियत यही है कि उसको वो एयर टाइट होते हैं, उसमें वैक्यूम होता है और उसमें से एयर को निकाल दिया जाता है ताकि माइक्रोब जो है डेवलप ना हो और वो स्पॉइल होने से रुक जाए। ठीक है नहीं, तो अब ये जितने भी ये टीन पैकेजिंग आपने देखा कि सॉफ्ट ड्रिंक की जो आपका कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है या आपके और टीन के पैकेट होते हैं जैसे जैम के या स्क्वैश के या सॉस के जो हैं, वो भी सब क्या होते हैं, एयर टाइट पैकेजिंग होते हैं। उसमें मॉइस्चर नहीं होता जिसके कारण कि उसके अंदर माइक्रोब जो हैं वो डेवलप नहीं होते। लास्ट है हमारा सन ड्राई। ये हमने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले उसको धूप में हम सुखाते हैं, उसकी नमी को ख़त्म करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उसमें माइक्रोब्स जो हैं वो डेवलप ना हो और हमारा जो ग्रेन्स है लॉन्ग टाइम तक सेफ रहे। तो स्टूडेंट, आज हमने जो है प्रिजर्वेशन के मेथड देखे बाई साल्टिंग। देखिए, साल्ट के द्वारा